सर, आपका जो ये संविधान जो रैली निकालने जा रहे हैं 5 नवंबर को लेके, क्या आप संदेश, क्या मुद्दा है आपका सर? संविधान बचाना जरूरी है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी ने कहा कि संविधान बदलना एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान बदलने का भी एक आधार है। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्ष की आवाज़ बंद कर रहे हैं, ये संविधान खात्मा ही है। प्रेस की आज़ादी नहीं रह गई, संविधान खत्म हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि संविधान खत्म हो रहा है। तो 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। संविधान बचाओ महारैली को लेके, जिस पे आप रामलीला मैदान में इसको महारैली भी आप निकालने आ रहे हैं, मेन इसका मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है पूरे देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उनके हक को दिलाना। उनका हक आज संविधान पूरी तरह ख़त्म किया जा रहा है और संविधान के वजह से ही उनको अधिकार मिला। आज किसी भी फील्ड में अगर महिलाएं या दलित पिछड़े अगर आगे आए तो संविधान की देन है। इनके पास पुराने समय का या कह लीजिए कि पूर्वजों का कोई बिजनेस व्यवसाय बनाया हुआ नहीं था। इसके पहले गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाने के बाद पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे महिला हैं, उनको अधिकार मिला। और आज देखिए, अगर किसी भी सरकारी, किसी भी प्राइवेट बड़े संस्थान में अगर बड़ी पोस्ट पर अगर कोई महिला पहुंची है या दलित पहुंचे हैं तो संविधान की देन है। संविधान आज को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। संविधान को इन्होंने, जो संविधान में आरक्षण बनाया गया था, उस आरक्षण को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बदल करके दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाह रहे हैं। इनका हिंदू राष्ट्र घोषित करने का क्या मतलब है? जी, सवाल ये है कि इस देश में संसद से पूरा देश चलता है। नया संसद भवन इनको गुलाम बनाने के लिए बना गया, ज़रूरत नहीं था। और नया संसद भवन अगर बनाए भी तो वहाँ पर इस देश का राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है, वो नहीं है। दलितों की कोई हिस्सेदारी नहीं, पिछड़ों की कोई हिस्सेदारी नहीं, अल्पसंख्यक की कोई हिस्सेदारी नहीं उद्घाटन के समय। जबकि उद्घाटन के समय इनके हिस्सेदारी होना चाहिए। वहाँ पे हम किसी साधु संत या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम अपने अधिकार के लेने के लिए जो है इस बात को, रामलीला मैदान 5 नवंबर को रविवार का दिन है, पूरे देश से लोग आएंगे और महारैली संविधान बचाने को रखा गया है। तो आपने नमूना देखा कि संविधान के द्वारा बनाया हुआ संसद और उसमें बाबा साहब ने हम लोगों को जो अधिकार दिया, उस अधिकार के नाते न कोई वहाँ पे दलित पहुँचा, न कोई अल्पसंख्यक पहुँचा, न कोई महिलाओं की हिस्सेदारी। भाई, साधु संत चलाएंगे संसद, ऐसा तो है नहीं संविधान में। तो संविधान के पूरी तरह से खिलाफ उन्होंने काम किया। आज उसी की बदौलत इन्होंने जो है संविधान ख़त्म करने के हिसाब से आज जितनी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस कंट्री का, जिस देश का बड़े संस्थान, जो सरकारी बड़े संस्थान होते हैं, अगर भारत सरकार के अंतर्गत रहते हैं तभी उस देश का विकास संभव होता है, भागीदारी संभव होता है। अगर जिस देश में प्राइवेट अगर कर दिया जाए बड़े संस्थानों को, तो उस देश की बर्बादी से उस देश को कोई रोक नहीं सकता। ये आज मैं इस सरकार से जो है सवाल करता हूँ कि कहते हैं बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। आज 8-9 साल के भीतर पूरे देश में महामारी फैल गई है।
बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी हैं, गिने चुने लोगों को छोड़ करके, अबानी अंडानी 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब सड़क पर आ गए हैं। आप देखिए भारत से कम कितने हजार उद्योगपति यहाँ से बेचारे बर्बाद हो गए, विदेश भाग गए। जबकि भारत इतना बड़ा है, इतनी बड़े जो है उद्योग का क्षेत्र है, जहाँ पे कहते हैं भारत विकास करेगा, 8 साल के अंदर तो विनाश हो गया। तो हम लोग पूरे देश में एक मैसेज, एक संविधान को बचाएंगे और संविधान के साथ साथ देश को भी बचाना है। पूरे देश के हम दलित, आदिवासी, मुसलमान और महिला बहनों से कहते हैं कि देश को बचाना है। और 5 नवंबर की जो रैली रामलीला मैदान में रखा गया है डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में, और अखिल भारतीय परिसंघ जो पूरे देश में इसका शाखा है, 1997 में बना, और इस संगठन के माध्यम से भारत के संविधान में 81, 82 और 85वां 3-3 संशोधन हुए हैं। तो ये संगठन देश का इकलौता संगठन है जो पूरे देश में दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक और महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा है। आज संविधान को बचाने के लिए महारैला का आयोजन किया गया है। तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं और पूरे देश के साथियों से अपील करता हूं कि संविधान बचाना है। संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। जो मिला है दलित, आदिवासी और पिछड़ों को, वो महिलाओं को संविधान की वजह से मिला है। जो हमारा संविधान ही बचे है वही बहुत हमारे लिए। खाने को लाले भी नहीं पड़ रहे, यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अडानी कुछ भी नाम भी नहीं था, आज सबसे ऊपर कर दिया।